Welcome to Smart School Kids on your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हमारा सब्जेक्ट है हिंदी और इसमें से लेसन है 5 सिग्नल। इसके हम सारे क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं और ये लेसन क्या है वो समझने वाले। 4th स्टैंडर्ड का यह लेसन है सिग्नल। तो हम मम्मी पापा के साथ जब भी कभी बाहर जाते हैं तो हाईवे पे हमें ये सिग्नल दिखाई देते हैं। हम थोड़े से कंफ्यूज होते हैं कि ये रंग क्या होते हैं और इन रंगों का क्या मतलब होता है। तो शायद आपको मम्मी पापा ने बताया भी होगा, लेकिन इस लेसन में हमें ये बताया है कि कौन सा रंग क्या काम करता है। तो चलो समझते हैं आज के इस लेसन में और इसके क्वेश्चन आंसर भी देखते हैं। ओके, तो चलो उससे पहले आप हमारी ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, स्पोर्ट्स साइट fallinsports.com, मराठी विषय सर्व काही मराठी रंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम क्राफ्ट चैनल और बाकी सारी साइट्स, इनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, जरूर जाके चेक करना। तो करते हैं आज के हमारी वीडियो को शुरुआत, जिसका नाम है सिग्नल। संवाद सुनो और दोहराओ। तो यहाँ पे बच्चे लोग जो है वो घर में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और उन्हीं से उनके ये संवाद से ही ये लेसन हमें समझाया गया है। जैसे है गौरांश। गौरांश मतलब ये लड़का। ताई जी आज रविवार है, चलो ना ताऊ जी के साथ कहीं घूमने जाएंगे। तो ये लड़का पूछता है कि ताई जी आज रविवार है, आज छुट्टी है हमारे स्कूल को, तो चलो हम ताऊ जी के साथ कहीं घूमने चलते हैं। ये ताऊ और ये ताई जी है उनके। ताई जी कहती है हाँ ठीक है, पड़ोस के मन्नू और रुक्की को भी साथ ले जाएंगे। तो ये है मन्नू और ये है रुक्की, तो इनको भी साथ लेके जाएंगे, ऐसे ताई जी कहते हैं। फिर ताऊ जी बोलते हैं चलो हम बस में गांधी पार्क जाएंगे। तो ताऊ जी तैयार होते हैं और वो कहते हैं कि हम चलते हैं, बस से जाएंगे गांधी पार्क। सब बस में बैठते हैं, बस सिग्नल पर रुक जाती है। तो जैसे ही सिग्नल पर रुक जाते हैं, ये मन्नू कुछ प्रश्न पूछती है, बस क्यों रुक गई? और जो कहते हैं लाल सिग्नल पर गाड़ियां रोकनी चाहिए। तो जब भी ये लाल सिग्नल होता है तो वहां पे गाड़ियां रोकनी चाहिए, इसलिए हमारी बस रुक गई। उसके बाद गौरांश बोलता है सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं, क्योंकि वो गाड़ी में है। तो वो क्या कहता है, जैसे ही सिग्नल हरा हो जाएगा, यहाँ पे देख रहे हो ये सिग्नल हरा है ये वाला, तो जैसे सिग्नल हरा हो जाएगा हम आगे जा सकते हैं, मतलब हमारी गाड़ी आगे जा सकती है, हमारी बस आगे जा सकते। फिर रुक्की कहती है सिग्नल पर पीला रंग क्यों होता है? ये जो रुक्की देखी है ना हमने यहाँ पे, ये तो वो क्या कहते हैं, फिर इस सिग्नल पे हम पीला रंग भी देखते हैं। जैसे लाल रंग बोलता है कि रुकना चाहिए, हरा रंग बोलता है हम आगे जा सकते हैं, तो पीला रंग का काम क्या है, वो क्या बताता है? तब ताऊ जी कहते हैं पीला रंग बताता है कि सिग्नल हरे रंग से लाल रंग में बदल जाएगा, तो थोड़े सावधान हो जाओ, क्योंकि अभी ये हरे रंग से लाल होने वाला है। ठीक है, तो समझ में आया तीनों रंग का मतलब। लाल रंग किस लिए होता है, गाड़ियां रोकने के लिए। हरा रंग किस लिए होता है, गाड़ियां आगे जाने के लिए। और पीला रंग किस लिए होता है कि ये बताता है हरे रंग से फिर से लाल होने वाला है, तो अभी आपको रुकना है। ठीक है, तो ताई जी हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे यातायात थोड़ा सा एक नया शब्द है ना। तो यातायात मतलब हमारा ट्रांसपोर्टेशन। तो ये हमारे नियम जो है, गाड़ियाँ रास्ते पे जो चलती है तो उनके नियम हमें मालूम होने चाहिए, क्योंकि जब हमें नियम मालूम होंगे तभी तो हम उसका पालन करेंगे। तो रुकी कहते हैं मेरे बड़े भैया कहते हैं कि पैदल चलने वालों को जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। हमेशा कहते हैं कि जब हम पैदल चलते हैं तब रास्ते पे जेब्रा क्रॉसिंग जहाँ पे रहेगी वहीं से सड़क को पार करना चाहिए, क्रॉस करना चाहिए, ना कि किधर भी। ओके, तो इस तरह से जेब्रा क्रॉसिंग रहते हैं रोड के ऊपर, ये सफेद वाले पट्टे रहते हैं, तो उसी जगह से हमें रास्ते को पार करना है। फिर आगे ताऊ जी कहते हैं पैदल चलते समय फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। तो जब भी हम पैदल चलते रहेंगे तो हमें फुटपाथ से ही चलना चाहिए, क्योंकि अगर रास्ते से चलेंगे तो वहां से आने वाली जाने वाली गाड़ियां हमें हानि पहुंचा सकते हैं, है ना। गौरांश वाह, बातें करते हुए हम सब गांधी पार्क पहुंच गए। तो इस तरह से वो सारे बातें करते करते आ रहे थे, सिग्नल को समझ रहे थे, सिग्नल्स के रंगों को समझ रहे थे, और धीरे धीरे वो पार्क में पहुंच गए, गांधी पार्क जहाँ पे उनको जाना था। ओके, तो ये क्वेश्चन में भी आ सकता है
बच्चे कौन से पार्क में पहुंच गए, तो वहाँ पे गांधी पार्क लिख सकते हैं। तो चलो देखते हैं हम इस लेसन में हमें क्या स्वाध्याय दिया, क्या हमें कौन से प्रश्न पूछे। तो पहला प्रश्न है किसने किससे कहा, तो ये बताना है। चलो देखते हैं हम क्वेश्चन हमने आंसर के साथ आगे सॉल्व किए हैं। पहला प्रश्न है किसने किससे कहा बताओ, तो ये है फर्स्ट वन। चलो हम सब गांधी पार्क जाएंगे, किसने कहा, ताऊ जी ने कहा। किससे कहा, सबसे। सबसे मतलब कौन, ताई जी और गौरांश दोनों को। सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते, किसने कहा, गौरांश ने कहा। किससे, मन्नू से, क्योंकि उसने प्रश्न पूछा था हरा रंग किस लिए होता है, तो उसने मन्नू को उत्तर दिया कि सिग्नल हरा होने पर हम आगे जा सकते हैं। तीसरा प्रश्न है बस क्यों रुक गई, किसने पूछा था, मन्नू ने। तो मन्नू ने ताऊ जी से कहा कि बस क्यों रुक गई। तो ये हो गए किसने किससे कहा। चलो देखते हैं थोड़े शब्दार्थ। इस लेसन में कुछ शब्दार्थ है, शब्द जो है वो नए आए हैं, जैसे यातायात, तो शायद ये आपके लिए अलग ही रहेगा, तो ये हमने पहले भी बताया था, ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा शब्द है नियम, नियम मतलब रूल्स जो हमें फॉलो करने। तीसरा है घूमने, घूमने मतलब रोमिंग, बाहर घूमने जाते हैं वो। पड़ोस, पड़ोस मीन्स नेबरहुड। यहाँ पे रुकना, रुकना मीन्स स्टॉप। देन पैदल, पैदल मीन्स बाय वॉकिंग। तो ये कुछ शब्द थे, शायद इसमें से आपको आते भी रहेंगे और उसके हमने इंग्लिश मीनिंग भी देखे। आगे देखते हैं कुछ और प्रश्न है। ये है देखो, रंग कहते हैं लिखो। तो यहाँ पे लाल रंग क्या कहता है, पीला रंग क्या कहता है, हरा रंग क्या कहता है, वो लिखना है। तो पहला हम लाल रंग देखेंगे। लाल रंग क्या कहता है, सिग्नल का लाल रंग कहता है कि गाड़ियां रोकनी चाहिए, तो ये कहता है लाल रंग, जो भी गाड़ियां चल रही है उनको स्टॉप होना है, रुकना है। पीला रंग क्या कहता है, सिग्नल का पीला रंग कहता है कि हरा रंग लाल रंग में बदलने वाला है, बदल जाएगा, तो आपको सावधान रहना है। और लास्ट सिग्नल का हरा रंग कहता है कि हम आगे जा सकते हैं। ओके, तो ये तीनों रंग है सिग्नल के, जो हमें कुछ सिखाते, कुछ बताते हैं। बिना कहे हमें उनके रंगों का पालन करना चाहिए, उनके नियमों का पालन करना चाहिए, तभी हम अच्छे से ट्रैवल कर पाएंगे। करेक्ट। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा। ये है तीसरा क्वेश्चन। दिए गए वर्णों को वर्णमाला के क्रम से लिखो। इससे पहले हमने 2 लेसन देखे थे, उसमें हमने स्वर देखे थे, जैसे हमने अ आ ई वो सारे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो हमने डिस्क्रिप्शन में दी लिंक, उनकी लिंक दी है, जाके जरूर चेक करना। तो वहाँ पे हमने अ आ ई ही स्वर पूरे पढ़े थे। अब यहाँ पे हम वर्णमाला, वर्णमाला के व्यंजन देख रहे। तो यहाँ पे पहला दिया है, ये अलग अलग दिए, देखो यहाँ पे उल्टे पुल्टे, उनके क्रम कुछ भी नहीं है। तो हमें ये आता है, हम उनको इससे पहले भी हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में देखा है। करेक्ट। तो हम यहाँ पे इसको सही ढंग से लगाते हैं। तो पहला क्या आएगा, क, उसके बाद आएगा ख, फिर आएगा ग, फिर आएगा घ, और फिर आएगा ड। तो ड नहीं बोलना है, ड और न एक साथ ड, नो, ड, इस तरह से। ये बहुत कम यूज होता है, संस्कृत में ज्यादा करके यूज होता है ये, लेकिन फिर भी हिंदी और मराठी के वर्णमाला में इसको रखा गया। कभी कभी यूज होता है कुछ शब्दों में, जो शब्द हमने संस्कृत से एज इट इज ले लिए है, वहां पे ये यूज होता है। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, सुनो और समझो। तो यहाँ पे देखो, जेब्रा क्रॉसिंग का निशान सड़क पर होता है क्यों। तो जेब्रा क्रॉसिंग मतलब पता है ना, वो रास्ते के ऊपर व्हाइट कलर के पट्टे लगे रहते हैं, क्योंकि रास्ते का कलर तो ब्लैक होता है और वहां पे ये व्हाइट कलर के पट्टे रहते हैं। तो वो क्या कहता है, पैदल चलने वालों को जेब्रा क्रॉसिंग से ही सड़क पार करनी चाहिए। तो जो भी पैदल चलते हैं उनको जब अगर सड़क को क्रॉस करना है, पार करनी है, तो वो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग जहाँ पे रहेगी वहीं से क्रॉस करनी है, ताकि गाड़ियों को भी पता होता है जेब्रा क्रॉसिंग है, मतलब यहाँ पे रास्ता पार करने वाले लोग हो सकते हैं, तो वो भी सावधानी से वहाँ पे गाड़ियाँ चलाते हैं, थोड़ा सा उनका स्पीड जो है वो कम करते हैं, और अगर स्पीड ब्रेकर हो या सिग्नल हो तो वो रुक ही जाते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैदल चलते समय किस पर चलना चाहिए। पैदल चलते वक्त हमें फुटपाथ से ही चलना चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या पूछते हैं, तुम्हारे आसपास सड़क पर सिग्नल दिखाई देते हैं क्या। तो हाँ, हम यहाँ पे रहते हैं शहर में, तो हम ज़रूर देखते हैं, लेकिन गांव के जो लोग रहेंगे, गांव के जो बच्चे रहेंगे, वहाँ पे सिग्नल नहीं होते ज़्यादा करके, क्योंकि वहाँ पे गाड़ियों की भीड़ नहीं होते, तो सिग्नल नहीं होते। तुम सड़क कैसे पार करते हो, जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग हो, तो वहीं से सड़क पार करनी चाहिए। तो हम इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ओके, तो आपके वर्कबुक में अगर और भी कुछ क्वेश्चन है
तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, हम उनके भी आंसर यहाँ पे देने की कोशिश जरूर करेंगे। यहाँ पे हमने एक निबंध लिखा है, किसान की आत्मकथा हिंदी निबंध है, जो हम हमारी साइट smartschool.infolips.com वहाँ पे है, तो आप वहाँ पे जाके जरूर चेक कर सकते हैं। वहाँ पे हमने हिंदी, इंग्लिश, मराठी के बहुत सारे एसेस दिए हैं, व्याकरण की बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो अगर आपको व्याकरण और कुछ और निबंध सीखने हैं तो वहाँ पे जरूर विजिट करना। ठीक है, तो यहीं पे खत्म करते हैं आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मजे से सीखो स्मार्ट स्कूल के साथ। बाय बाय।